ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी जिलों के विकास को लेकर पूरी तरह से संजीदा है और इसी को लेकर ओडीओपी योजना चलाई जा रही है, जिससे कि हर जिले को अच्छा खासा फायदा हो सके। अमेठी को पारंपरिक शिल्प के माध्यम से मूंज से बनाए गए कुर्सी, मेज, सूप, बेना, फुटमैट, मचिया, कैरी बैग जैसे कई उत्पाद अब देश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। देखिए आप भी। जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में मूंज उत्पादन के लिए अमेठी जिला प्रसिद्ध है, क्योंकि ये अमेठी जिला पर मूंज का उत्पादन बहुत ही पारंपरिक शिल्प है, जिससे लोगों को बड़े स्तर पर यहाँ पे रोजगार भी मिलता है। इस वक्त हम जगदीशपुर के विधानसभा के रौदापुर गांव में मौजूद हैं। हम आपको तस्वीरों में साफ दिखा सकते हैं, यहाँ पर मूंज उत्पादन की इस बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो गट्ठर बनाए गए, इन्हें धूप में सुखाया जा रहा है। इसके बाद इससे आकर्षक सामान निर्माण किए जाते हैं, जैसे कि पावदान, कुर्सियाँ, मैट, बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं जो यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। देश भर में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका निर्यात किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना से लगातार विकास हो रहा है। एक जिला एक उत्पाद के तहत अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र में मूंज से बनाए गए कुर्सी, मेज, सूप, बेना, फुटमैट, मचिया, कैरी बैग जैसे कई उत्पाद अब देश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। इससे जुड़े व्यापारी अब रेलवे स्टेशन पर अपना स्टॉल लगा सकेंगे। रेलवे की ओर से एक स्टेशन एक उत्पाद की योजना के स्टॉल के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही स्टॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दुरुस्त किया जा चुका है। जल्द ही रेलवे स्टेशन पर मूंज के उत्पाद का स्टॉल लगाने का काम भी शुरू हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मूंज उत्पाद के स्टॉल के लिए निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का पहले ही चयन किया जा चुका है। इससे जिले की मूंज उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही दूर दराज की ट्रेनों की यात्रियों की आवाजाही से इसकी देशव्यापी पहचान बनेगी। इस वक्त निहालगढ़ रेलवे स्टेशन मौजूद है, जहाँ पर एक काउंटर बनाया गया है। पूरा काउंटर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 150 प्रोडक्ट का एक काउंटर बनाया गया है, जहाँ पर मूंज के जो उत्पादन की जो सामान वस्तुएं जो बनेंगी, विभिन्न प्रकार की जो आकर्षक वस्तुएं बनती हैं, उसको यहाँ पर सेल किया जाएगा। आने जाने वाले यात्री यहाँ से सामान भी खरीद सकते हैं। सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी पहुँचा ग्लोबल स्टेटमेंट पर एक बड़े स्तर पर सामान को बेचा जाएगा, सेल किया जाएगा। सरकार की बहुत अच्छी पहल है। मूंज का उत्पादन अमेठी जिले में सिर्फ गाँव तक सीमित ही नहीं बल्कि शहरों में, सड़कों पे, रेलवे स्टेशनों पे, हर जगह स्टॉल के माध्यम से एक बड़े स्तर पर बिक्री की जाएगी। रेलवे ने गत दिनों निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का टेंडर प्रक्रिया पूरी कर यहाँ पर स्टॉल संचालित करने के लिए दुकानदार का अलॉटमेंट भी हो चुका है। इसका स्टॉल भी तैयार हो चुका है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कैंटीन के बगल में स्टॉल का निर्माण भी हो चुका है। जल्द ही इस स्टॉल का संचालन शुरू होगा। जिस तरह से मूंज का आप देख सकते हैं कि कितना तरह के कई निर्माण होते हैं, उसमें से एक प्रोडक्ट और बनाया था जो चरपाई आप देखते हैं गाँव में बिनी जाती है, बांध जिसे कहा जाता है। पहले आप देख सकते हैं कि मूंज पहले इस रूप में होता है, उसके बाद उसे भिगो कर, पीट कर, पतला करके इस तरह से बनाया जाता है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस तरह से उसे पतला करके बनाया था। उसके बाद इसको बांध के रूप में निर्माण किया। जैसे आप देख सकते हैं कि महिला बांध को कैसे मथ रही हैं, बना रही हैं, और इसी तरह से बांध बनाकर चरपाई बनाई जाती है, जो गांव में बहुत ज़्यादा, गांव में नहीं बल्कि शहरों में भी, और इसे एक आकर्षक के रूप में भी लोग अपने घरों में रखते हैं। इसको किस तरह से बनाया जाता है, इस बात को हम जानने के लिए हमारे साथ एक दादी अम्मा बैठी हैं। उनसे पूछते हैं किस तरह से इसका निर्माण करती हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दादी, आपका नाम? रजना। तो रजना जी बताइए कि किस तरह से ये बांध आप बनाती हैं, किस तरह की क्या क्या प्रक्रिया लगती है, कितना समय लगता है? अब देखा क्या कि ऐसे ऐसे बड़ा जात है, चरखा होत है, चरखा में लगावा जाए तो ये देखो कितना महीन हुए, जैसे देख सकते हैं ये तरह पतला हुए। अच्छा, पतला किया जाता है। ये तरह पतला किन जाए तो ये का किन जाए, डार मांजा जाए, मांज के तो बढ़िया से उठावा जाए, उठाए के बढ़िया बढ़िया ये ऐसे ऐसे लच्छी बने, ये ऐसे ऐसे का करे, ऐसे मुट्ठी बांधे तो ये का लपेटे, तो लपेट के तो वका ऐसे बिड़ियाए। जैसे आप इसको बनाती हैं तो कौन सा मतलब किस साधन के द्वारा बनाती है, किस ये क्या बोलते हैं इसको? इसी द्वारा कूटा जाता है। जब ये बात बन जाता है तो इसे आप कहाँ बेचते हैं, कोई लेने आता है? बाजार में बेचा है, बाजार में काफी फायदा मिलता है आपको। बाजार में बेचो, गांव में जेकर गढ़ुए ले जाए, सब आके ले जाते हैं। हाँ, ले जाती है। तो हमारे साथ एक मूंज उत्पाद की व्यापारी भी है, मुझसे बात करते हैं, जानते हैं किस तरह से इसको मूंज का कहाँ पे बेचते हैं, किस तरह से खरीदते हैं, किस तरह से इसका सेल करते हैं, बात करते हैं। आपका नाम?
तो टालू जी बताइए कि किस तरह से ये जो मूंछ का ये जो आप गट्ठा बांध रहे हैं, किस तरह से इसको कहाँ से खरीद के लाते हैं और कहाँ बेचते हैं, कैसा क्या? ये मान लीजिए खेत में जो होता है किसानों को तो ले आते हैं और हम लोग खरीदते हैं। कितने रुपये में खरीदते हैं? मान लीजिए इसको कोई बंडल 200 का, कोई 300 का, कोई 100 रुपये का कहीं लेते हैं। से गाँव से खरीदते हैं, हाँ, उसके बाद बेचते हैं, कितने उसके बाद बेचते हैं? मान लीजिए हमको 10-20 रुपये बंडल मिल जाता है। तो उससे आपका अच्छा रोजगार चल रहा है। हाँ, इससे हमारा रोटी चलता है। जिस तरह से मूंछ के उत्पाद हम आपको बताया कि यहाँ से निर्यात होते हैं, तो अभी एक व्यापारी गांव में आए थे, हम उनसे बात करते हैं। वे मूंछ का जो निर्माण सामान है उसको लेने आए हैं। तो सर आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं सुल्तानपुर से आ रहा हूँ। तो ये आज आप यहाँ पे मूंछ का जो बना हुआ सामान लेने आ रहे हैं, हाँ। क्या है ये? इसको डोलची बोलते हैं। इसको हम लोग जो है खरीदते हैं और उसको बाहर सप्लाई करते हैं। यहाँ जो है दूसरे को मिल जाता है तो इसको हम लोग बाहर बेचते हैं। तो आप अमेठी जिले से ले जाकर आप बाहर हाँ, इसको बेचते हाँ, हैं। बाहर इसके। तो क्या फायदे हैं इससे बेचने के? इससे बहुत सारे फायदे हैं। जैसे ये कुछ जिलों में इसका व्यापार होता है, हर जगह होता नहीं है। तो इसकी सप्लाई अपने इंडिया में तो होती है, बाहर भी जाती है, विदेश में भी इसकी सप्लाई होती है। तो यहाँ से जो हम लोग खरीदते हैं और इसको कुछ रेट में उठा के दे देते हैं, ज़्यादा पैसा। तो जिस तरह से सरकार की जो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट एक योजना है, तो उसका एक पहल की गई है, तो उसके जरिए जैसे आपको यहाँ पे ज्ञात हुआ कि अमेठी में मूंछ का उत्पाद होता है, तो किस तरह का फायदा आप क्या देखते हैं कि किस तरह के मुनाफे सामने आ रहे हैं? मुनाफे इस तरह के सामने आ रहा है क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो जो हमारे जो बाहरी लोग होते हैं तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो यहाँ से हम लोग खरीदते हैं और उनको अच्छे दामों पे इसको बेच देते हैं। जिस तरह से देख सकते हैं कि मूंछ के द्वारा यहाँ पर छप्पर भी बनाया जा रहा है, जिससे लोग घरों पर ढकते हैं, ऊपर एक छत की तरह काम करता है। यहाँ पे कुछ लोग निर्माण कर रहे हैं, उनसे बात करके जानते हैं। आपका नाम? जी बताइए कि आप ये मूंछ से छप्पर बना रहे हैं, तो किस तरह से इसका निर्माण करते हैं? इसको हम लोग जो है सरपत और सड़कन अलग कर लेते हैं और सड़कन से जो है हम लोग उसका जो है ढांचा तैयार करते हैं। उसके बाद सरपत से जो है इसकी छवाई करते हैं। तो तब हम और जी ये बताइए मूंछ से और क्या क्या बनाया जाता है, किस तरह के निर्माण किया जाता है? मूल से बाद है और डलिया का निर्माण है, पंखे का निर्माण है, तमाम घरेलू सामानों का निर्माण किया जाता है। तो जिस तरह से सरकार भी सहयोग कर रही है वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के तहत, तो आप लोगों को कुछ ऐसे निर्माण कुछ मतलब हाँ लाभ हाँ, मिल रहा बिल्कुल। है? ऐसे जनता को और समाज को सबको लाभ मिलना चाहिए और लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जिस तरह से इसकी योजना के तहत देखा जाए कि आप लोग की पहचान अब प्रदेश जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश देश विदेशों में भी हो रही है। ये तो भाई सरकार का उपक्रम है और सरकार की योजनाएं हैं और सरकार इसको सख्ती से लागू करे, समाज को जो है लाभ मिले। मुख्य वाणिज्य निरीक्षक लखनऊ आनंद मिश्रा ने बताया कि जल्द ही स्टॉल को शुरू करा दिया जाएगा। एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत स्टॉल का निर्माण कराया गया है। गोमती नदी के तराई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग मूंछ के बने कई प्रकार के गृहोपयोगी और सजावटी सामानों का निर्माण कर रहे हैं। इससे बाद रस्सी, कुर्सी, मेज, पेंट स्टैंड, सूप, बेना, फुटमैट, मचिया, कैरी बैग, मौनी, सिकौला, ज्वेलरी, कंगन समेत अन्य वस्तुएं जनपद में प्रमुखता से बनाई जाती है। इसके अलावा झूले, पावदान, स्मॉल डिनर टेबल समेत घरों की सजावट के सामान मूंछ से बनाए जाते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की योजना लागू की है, जिसके चलते जिले के जो उत्पादन हैं उनको देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। इस वक्त हम अमेठी जिले में मौजूद हैं और अमेठी जिले की वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की योजना के बारे में हम जानने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अमेठी जिले के अपर जिलाधिकारी अजीत कुमार सिंह जी। सर बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क टीम में। सर किस वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की योजना है, तो अमेठी जिले में सर क्या है इसकी योजना? अमेठी जिले में सरकार की इस योजना के अंतर्गत 2 प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। एक है मूंछ के प्रोडक्ट्स, जिसमें जो कभी आपने देखा होगा कि गांव भर में मूंछ के छोटे बर्तन बनते थे, लोग घरों में यूज करते थे, तो उसको अच्छा करके अच्छे प्रोडक्ट बनवाए जा रहे हैं। इसमें जो है करीब 200 आर्टिजन्स को, शिल्पकारों को ट्रेनिंग भी दी गई है और इस योजना में मतलब मैक्सिमम गांव में लोग जुड़े हुए हैं इस कार्य से और उससे उनको लाभ मिल रहा है। दूसरी योजना यहाँ फूड प्रोसेसिंग की है। ODOP योजना के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग के कार्य में लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी हमारी वो एक मीटिंग हुई थी विभिन्न उद्योगपतियों से निवेश के लिए,
जिसमें करीब 400 करोड़ का निवेश करने का उन पे साइन हुआ है। फूड प्रोसेसिंग में यहाँ ये है कि एक तो जैसे राइस मिलर्स हैं, फ्लोर मिलें हैं, अचार के उद्योग हैं, और कुछ जैसे यहाँ अभी जो अमूल वगैरह हुए हैं उसमें पेप्सी वालों ने जूस का एक बड़ा प्लांट डाल रहे हैं। तो इस तरह से मतलब ओडीओपी में इसको मतलब फूड प्रोसेसिंग के काम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जिस तरह से बात की जाए कि मूंज उत्पाद आपने बताया कि जिस तरह से यहाँ का प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट अपनी पहचान बना रहा है, तो सर किस तरह से रोजगार की बात है, इससे रोजगार सृजन किस तरह से हो रहा है? इसमें जो अभी 2000 आर्टिजन्स को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिलवाई है, इसमें कम से कम अगर देखा जाए तो 1 लाख परिवार को इससे फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि ये ऐसा कार्यक्रम है खास करके इससे गरीब वर्ग जुड़ा हुआ है। छोटी आय के लोग इस काम में लगे हुए हैं और उनके प्रोडक्ट को हम लोग बिकवाने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी जोड़ रखे हैं। बहरहाल एक जिला एक उत्पाद योजना से जहां एक और निर्माणकर्ताओं को लाभ हो रहा है, तो वही दूसरी ओर व्यापारियों को भी अच्छा खासा फायदा हो रहा है। ये सब ओडीओपी योजना से ही लाभ हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।